गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? मैं हिदायत और आप देख रहे हो मेडिकस बायोलॉजी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो बेसिकली बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और माइटोकॉन्ड्रिया को समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को समझेंगे, हिस्ट्री को समझेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को, एंड साथ साथ उसके फंक्शंस को समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस को समझेंगे तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। हमने सेल पढ़ा था, याद होगा सेल। तो सेल के अंदर हमने देखा था जो एक सेल था, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस था और न्यूक्लियस के ही बगल में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का ग्रेनुल्स था। ग्रेनुल्स कहें या ऑर्गेनल्स कहें, और एक ऑर्गेनल्स था। तो हमने ये जाना था माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का पावर हाउस होता है, यानी पावर हाउस ऑफ एनर्जी। सेल का जो पावर हाउस होता है, एनर्जी का जो पावर हाउस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हमने सिर्फ इतना जाना था। तो आज जो जानेंगे हम फंक्शंस को जानेंगे, और एक ही फंक्शन नहीं जानेंगे कि जो सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है वो एनर्जी का बनाना होता है। हम एक ही नहीं जानेंगे, बहुत सारे फंक्शंस को जानेंगे, इसके हिस्ट्री को जानेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन को जानेंगे, और इस ये जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो इस वर्ड का मतलब क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या होता है। बेसिकली आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री की बात करते हैं, सीधा सीधी जो हिस्ट्री क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री की बात करूं तो माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री की, माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले जो देखे थे वो कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने 1850 ईस्वी में देखा। 1850 ईस्वी में कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने देखा। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, अल्टमान। अल्टमान ने इन्हें 1886 ईस्वी में देखा और इसका नाम जो दिया वो बायोप्लास्ट दिया। और भैया कहा ये बायोप्लास्ट होता है और सेल का जो पावर हाउस होता है, यानी एनर्जी का जो पावर हाउस होता है सेल के अंदर, वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उन्होंने बताया, बायोप्लास्ट नाम दिया। उसके बाद एक बेंडा नाम के साइंटिस्ट आए और कहा भैया ये जो है ना, आप जो बायोप्लास्ट नाम दे रहे हो ये सही नहीं है, आप ऐसा करो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दे दो। क्योंकि फिर लोगों ने पूछा माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब क्या हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब उन्होंने कहा जो माइटो देख रहे हो ना, माइटो मीन्स जो हुआ थ्रेड, कहे तो धागा, एक धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया कहते हो ग्रेनुल्स, एक कण टाइप का, ग्रेनुल टाइप का होता है, उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो लोगों ने कहा हाँ सही कह रहे हो यार, सेल के अंदर ऐसे ही होता है। तो उसके बाद 1890 या 1898 का है, यानी 1898 में बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम रख दिया और कहा ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया कहलाने लगा। तो इस ये जो था माइटोकॉन्ड्रिया था। हम ये जान ले कि इनकी जो हिस्ट्री होती है ये हो गया। मैं बात करूं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है जब सेल डिवीजन होता है तो हमें ये जो होता है सेंट्रियोल के पास होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है सेंट्रियोल के पास होता है। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये सेल का जो डिवीजन होता है उसे सेंट्रियोल कहता है। अगर सेंट्रियोल का वीडियो देखना चाहते हो तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो जो सेंट्रियोल क्या होता है और सेंट्रियोल को आप समझ सकते हो। तो सेंट्रियोल का जो काम होता है सेल डिवीजन में, यानी दो सेल, एक सेल से दो सेल बनाना होता है, सेंट्रियोल का काम होता है। तो हम यही देख रहे थे सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल के पास होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। और जब सेल डिवीजन होता है तो 50% जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो भी जो कहे तो सब्सटेंसेस होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो ये इसका काम था माइटोकॉन्ड्रिया का, यानी डिस्ट्रीब्यूशन का काम था। तो हम ये जान लिए जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ये होता। अब इसके बाद जानते हैं इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर को कि इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं इसके साथ साथ अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर होता है, आप यहाँ पर देख रहे हो एक लेयर, ये जो लेयर होता है इसे हम आउटर लेयर कहते हैं, आउटर लेयर। तो ये जो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेयर होता है ये आउटर लेयर होता है। इसके साथ साथ जो आप देख रहे हो एक जो धागे नुमा का थ्रेड टाइप का, आपने देखा था माइटो का जो मीन्स हमने जाना था वो थ्रेड था, एक धागे नुमा एक इसका मीन्स था। तो ये जो थ्रेड टाइप का देख रहे हो ये इनर लेयर हो जाता, इनर लेयर। ये था हमारा इनर लेयर। इसके बाद हम जानते हैं कि ये आउटर लेयर इनर लेयर होता है। उसके बाद जो इसके अंदर जो भरे हुए हैं, कहें तो लिक्विड टाइप में जो भरे हुए हैं वो क्या होता है। अगर मैं इसके लिक्विड टाइप की बात करूं तो ये जो होता है वो मैट्रिक्स होता है, यानी हमारी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है उसे ये मैट्रिक्स कहते हैं। उसके साथ साथ एक ग्रेनुल टाइप का यहाँ पर ये होता है, उसे हम सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी होता है, मैट्रिक्स होता है, और ये इनर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है। ये इसका स्ट्रक्चर था, इसके स्ट्रक्चर के नेम थे। तो यही हमारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर थे।
उसके बाद जानते हैं इसके फंक्शंस को। तो इसके फंक्शंस को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है। तो आप ये जान सकते हो अगर इसके पास खुद का डीएनए होता तो ये खुद से रेप्लिकेट्स कर सकता है, कहे तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये खुद से रिप्रोडक्शन कर सकता है और 1 माइटोकॉन्ड्रिया से 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन सकता है। तो इसके पास खुद का डीएनए होता है तो ये रेप्लिकेट यानी इसे सेल्फ रेप्लिकेट करने की जो कैपेसिटी होती है इसके अंदर होती है, सेल्फ रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। उसके बाद हम बात करें फंक्शंस को हम जानेंगे, पहले कुछ जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको जान लेते हैं। इसके पास खुद इसके जो आरएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए जो होते हैं उसको हम mtRNA से रिप्रेजेंट करते हैं, mtRNA होता है। इसके पास जो डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, हमने बोला था डीएनए अभी, तो इसे माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए होता है उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को भी mtDNA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो ये था माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, राइबोसोम्स के भी होते हैं, इसके जो राइबोसोम्स होते हैं राइबोसोम्स भी कहे तो लिपिड सिंथेसिस के काम में आते हैं। इसके पास जो राइबोसोम्स होते हैं यानी माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का राइबोसोम्स भी होता है। तो ये था हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर। उसके बाद हम कुछ जान लेते हैं फंक्शंस की, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस की बात करूं तो ये फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कहने का मतलब जो है डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है जो क्रैब साइकिल चलता है, आपने क्रैब साइकिल पढ़ा होगा, हम क्रैब साइकिल को भी पढ़ेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्रैब साइकिल का और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्रैब साइकिल क्या होता है। तो यही जो हम बात कर रहे हैं जो फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी एनर्जी का। तो हम जो बात कर रहे थे इसका फंक्शन, इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं, पहले जो फंक्शन थे फॉर्मेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, आप लिख सकते हो ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के जो एनर्जी में जो होता है तो इसके अंदर एक क्रैब साइकिल चलता है। तो क्रैब साइकिल जो चलता है तो क्रैब साइकिल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है जो क्रैब साइकिल में O2 बनता है, O2 बनता है और O2 से ATP बनता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ATP बनता है, ATP बनता है और 38 यानी 38 ATP मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, तो सबसे पहले क्रैब साइकिल में क्या होता है O2 बनता है, O2 से ATP बनता है यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ATP से यानी 38 ATP मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। इसलिए हम इसे सेल का पावर हाउस कहते हैं, यानी एनर्जी का पावर हाउस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। तो ये था क्रैब साइकिल को हम जानेंगे भी अगले वीडियो। तो ये था ये टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल के अंदर जो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन के लिए एक एंजाइम होते हैं जो रेस्पिरेशन प्रोवाइड करते हैं। ये था। इसके बाद हम जानते हैं एंजाइम फॉर लिपिड सिंथेसिस, यानी लिपिड सिंथेसिस का काम करता है, यानी एंजाइम्स के लिए लिपिड का सिंथेसिस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होता है सिक्रेशन करता है, यानी इसके अंदर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जो पचाने वगैरह का काम करते हैं। उसका जो एंजाइम का जो सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन भी करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो शुक्राणु होता है, स्पर्म के एक मिडिल में स्पर्म एक तरीके से लेयर बना लेता और एक स्पर्म सीट का निर्माण करता है, तो उसे ये माइटोकॉन्ड्रियल एंड स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी जो स्पर्म का जो ये होता है ना फॉर्मेशन, उसे ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो उसके जो फॉर्मेशन के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अहम रोल निभाता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस होता है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो ये था माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन के समय भी माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल डिवीजन के समय सेंट्रियोल के पास हो जाते हैं और सेंट्रियोल के पास जो जितनी भी सब्सटेंसेस होते हैं वो 50-50 हो जाते हैं और दोनों सेल के अंदर हो जाते हैं। क्योंकि ये जो बहुत ये होता है, क्योंकि सेल का जो है ना पावर हाउस उसे माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, तो बहुत अहम कहे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। उसके बाद हम इसके बायोजेनेसिस की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया का बायोजेनेसिस, यानी बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो निर्माण होता है वो बेसिकली लोगों को, यानी बहुत सारे साइंटिस्टों का कहना है जो न्यूक्लियस होता है, सॉरी सेल का जो लेयर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भी होता है।
बहुत सारे साइंटिस्टों का कहना है जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं उससे भी होता है। तो इसका जो बायोजेनेसिस है वो बेसिकली यही है। और इसके बाद फिर ये एक तरीके से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साइड में रहते हैं ये, और फिर उसके बाद हाँ इसके अंदर सिस्टनी बनते हैं, सिस्टनी, और सिस्टनी बनने के बाद एक माइटोकॉन्ड्रिया अपना एक कहे तो शेप धारण कर लेता। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का जो बायोजेनेसिस होता है बेसिकली ऐसे ही होता। तो ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानिए कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो हिस्ट्री, फंक्शंस एंड फंक्शंस एंड बायोजेनेसिस। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, जय हिंद एंड जय भारत।